चलो लास्ट टाइम हमने देखा था क्या, सॉलिड इन लिक्विड्स। अब हम क्या देख रहे हैं, गैशियस इन लिक्विड। ओके, अब हमने तो देखा कि मोस्टली हम जो सॉलिड चीजें हैं पानी के अंदर हम इजीली मिक्स करते हैं। ओके, पानी के अंदर हम हर रोज की जो जिंदगी है उसके अंदर बहुत सारी चीजें वाटर के अंदर मिक्स करते हैं, किसी भी सॉल्वेंट के अंदर मिक्स करते हैं, तो हमें उसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से पता रहता है। पर आज का जो टॉपिक है वो है गैशियस इन लिक्विड। ओके, गैशियस को हम लिक्विड में कैसे सॉल्युबल करते हैं और उसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, उसके बारे में हमें आज पढ़ना है। ओके, तो इससे रिलेटेड एक लॉ आज हम देखने वाले हैं, हेनरीज लॉ, जिस लॉ का नाम है हेनरीज। ओके, सबसे पहले समझ लेते हैं कि कोई भी गैशियस जो है वो लिक्विड के अंदर कैसे सॉल्युबल होता है। ओके, तो यहाँ पे एंट्री लेता है प्रेशर इफेक्ट। कौन आता है, प्रेशर इफेक्ट। हमने सॉलिड इन लिक्विड्स में देखा था, वहां पे प्रेशर का नेग्लिजिबल इफेक्ट था। रीजन, सॉलिड जो है वो कंप्रेसिबल नहीं है। यहां पे प्रेशर इफेक्ट इसीलिए आ पाया है कि जो हमारा गैशियस है ना वो कंप्रेसिबल है, उसको आप कंप्रेस कर सकते हो। ओके, तो चलो प्रेशर इफेक्ट, जब भी हम किसी भी गैशियस का प्रेशर, गैशियस के ऊपर प्रेशर देंगे और नीचे लिक्विड रखेंगे तो ऐसे कुछ मुझे देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पे सबसे पहले हमारे इलिस्ट्रेशन में देखते हैं कि एक भाई कंटेनर है। ओके, एक इधर एक हमने एक इंस्ट्रूमेंट ले लिया है, उसके ऊपर वेट रखा है। अब वेट एक ही रखा है तो देखो गैस जो है वो कम कंप्रेस हो रहा है। ओके, अब यहाँ पे देखो एक की जगह हमने 3 वेट ले लिए। देखो गैस का कंप्रेशन आप देख रहे हो। अब ऐसे ही ये जो कंप्रेशन जैसे ही बढ़ता जाएगा वैसे ही जो हमारा गैस है वो लिक्विड के अंदर सॉल्युबल होने लगेगा। ओके, तो यही एक रास्ता है कि हम गैसियस को लिक्विड के अंदर सॉल्युबल कर सकते हैं। ओके, तो ये रास्ता कौन सा है, कंप्रेशन का रास्ता। ओके, हम जितना ज्यादा उसके ऊपर प्रेशर देंगे, जितना ज्यादा उसको कंप्रेस करेंगे, वो उतना ही ज्यादा अमाउंट में वो जो है एब्जॉर्ब होना स्टार्ट होगा या फिर उतना ही ज्यादा सॉल्युबल होना स्टार्ट हो जाएगा। बस यही लॉ किसने दिया, हमारे हेनरी भैया ने। हेनरी भैया ने क्या कहा कि नंबर ऑफ मोल्स फ्रैक्शन, यानी कि मोल्स फ्रैक्शन ऑफ अ गैस, जो भी हमारा गैस है लिक्विड के सरफेस के ऊपर जो है वो घूम रहा है। ओके, यहाँ पे देखो ये लिक्विड है और ग्रीन कलर का जो आपको दिख रहा है वो गैस है। ओके, तो देखो लिक्विड की सरफेस यहाँ पे खत्म होती है, लिक्विड की सरफेस के ऊपर जो है वो गैसियस घूम रहा है। अब ये जो गैसियस है वो कितने अमाउंट के अंदर सॉल्युबल होगा, कितने अमाउंट के अंदर सॉल्युबल होगा। हमने भी क्या किया इसको सॉल्युबल करने के लिए, जितना आपने प्रेशर लगाया उतना ज्यादा वो सॉल्युबल होता जाएगा। बस यही बात हमें देखने की, हम जितना प्रेशर लगाएंगे उतना ज्यादा जो हमारा गैसियस है वो पानी के अंदर सॉल्युबल होता जाएगा। यही चीज क्या किया, इसको हमने बोला पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। क्या कहा, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। यहाँ पे जो हमारा गैस है जिसके ऊपर जो भी प्रेशर है उसको हमने एक नाम दे दिया पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। तो यही पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के। ओके, जो भी हमने गैस लिया है उसका एक अमाउंट मेजर करने का एक यूनिट है जो हम आगे देख के आए हैं जिसका नाम है मोल फ्रैक्शन। ओके, तो ये जो पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन के, यानी कि जितना ज्यादा प्रेशर दे रहे हो, जितना ज्यादा आप प्रेशर दे रहे हो उतना ही अमाउंट में गैस जो है वो सॉल्युबल होता जा रहा है। क्या, जितना ज्यादा अमाउंट में आप प्रेशर दे रहे हो, जितना ज्यादा जो हमारे गैसियस का पार्शियल जो प्रेशर है वो बढ़ता जाएगा, उतना ही ज्यादा जो अमाउंट ऑफ गैस है वो सॉल्युबल होता जाएगा। ओके, वो सॉल्युबल होता जाएगा। इस लॉ को हम ऐसे डिनोट करते हैं स्मॉल पी, पार्शियल प्रेशर जो है उसको हम स्मॉल पी से डिनोट करते हैं और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोल फ्रैक्शन।
यानी जितना ज्यादा आपने प्रेशर लगाया उतना ज्यादा गैस जो है वो आपका सॉल्युबल हो गया। अब प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाएंगे तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा, तो P इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो ये जो है मेरा हेनलीज लॉ फॉर गैसियस इन लिक्विड का इक्वेशन है। ओके, यहाँ पे जो हम कांस्टेंट लाए हैं उसको हम KH से डिनोट करते हैं, जिसका नाम है हेनरीज लॉ ऑफ कांस्टेंट। ओके, तो ये सिंपल बात है। अब चलो यहाँ पे एक सिंपल सी बात कर लेते हैं कि ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, आपने 11th में देखा होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और ये सारी चीजें। अब 10th के लेवल पे भी आपने देखा होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है। जब भी किसी चीज कोई भी किसी भी क्वांटिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी रखती है तब उसका जो ग्राफ है ना वो लीनियर आता है। कैसा आता है, लीनियर, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन हम बनाएंगे वो उसका ग्राफ हो जाएगा। चलो सेम इधर भी हमने एक ग्राफ प्लॉट किया है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो यहाँ पे जितना पार्शियल प्रेशर आप बढ़ाओगे उतना ज्यादा अमाउंट में जो गैस है वो लिक्विड के अंदर सॉल्युबल होता जाएगा। यही जो ग्राफ है ये मुझे दिखाता है। ओके, अब चलो ये तो रही थियरिकल बातें सारी, हमने इससे रिलेटेड इस लॉ से रिलेटेड बातें देख ली कि सारी थियरिकल बातें। अब आपने कहीं इसका एप्लीकेशन देखा है तो जल्दी आपको बताना है मुझे। एक तो मैंने देखा है, एक मैं आपको बताता हूं कि रियल लाइफ में इसका क्या एप्लीकेशन हो रहा है, और दूसरे एक या दो एग्जांपल्स आपको मुझे बताना है। ओके, तो चलो सबसे पहला क्या है, सोडा। सोडा एक एग्जांपल है। सोडा के अंदर हम क्या करते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हमारे लिक्विड के अंदर कंप्रेस करके डाल देते हैं और इससे जो है वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो जाता है। तो यही चीज जो है यहाँ पे हेनरी का जो लॉ है वो अप्लाई होता है, यानी जितना ज्यादा आप कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर प्रेशर दोगे उतना ही ज्यादा वो वाटर के अंदर मिक्स हो जाएगा और आपकी सोडा उतनी ही ज्यादा अच्छी बन जाएगी। ओके, तो यही है पर्टिकुलर मेरा हेनलीज लॉ फॉर solubility ऑफ gases इन लिक्विड। ओके, चलो एक छोटी सी चीज आपको ध्यान में रखनी है कि इधर जो यूनिट है हमारा, जो KH का जो यूनिट है वो हम इधर लिख देते हैं कि KH का यूनिट क्या हो सकता है। हमें पता है प्रेशर या फिर पार्शियल प्रेशर जो इधर हम बात कर रहे हैं उसका यूनिट पास्कल्स रहेगा। पास्कल्स रह सकता है, ATM रह सकता है या फिर mm ऑफ Hg, इतने सारे जो यूनिट है वो रह सकते हैं। और हमें एक और चीज पता है कि जो हमारा मोल फ्रैक्शन है वो यूनिटलेस होता है, यानी कि मेरा जो यहाँ पे KH जो हेनरीज लॉ ऑफ कांस्टेंट, हेनरी के लॉ का जो कांस्टेंट है उसका यूनिट हो जाएगा जो भी प्रेशर का यूनिट आप ले रहे हो। ओके, अगर आप इधर पास्कल में प्रेशर ले रहे हो तो आपको KH भी पास्कल में ही चाहिए होगा। अगर आप प्रेशर ATM में ले रहे हो तो KH का यूनिट भी हमें ATM में ही लेना होगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये है हमारा हेनरीज लॉ। इससे रिलेटेड जो है वो कुछ न्यूमेरिकल्स हमें पूछे जा सकते हैं। ओके, तो न्यूमेरिकल्स जो है इसके वो हम लास्ट में सारे न्यूमेरिकल्स के साथ ये इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ओके, तो ये है हमारा हेनरीज लॉ फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड।